हिंडनबर्ग के तूफान से 8 दिनों तक जिस अडानी ग्रुप के तहस नहस होने की आशंका से निवेशक कांपे हुए थे, अब वो तूफान ठहर गया है। 120 अरब डॉलर से 58 अरब डॉलर तक गौतम अडानी की नेटवर्थ लुढ़कने के बाद बुधवार को एक बार फिर उसकी नेटवर्थ बढ़कर 63 अरब डॉलर के पार कर गई। इससे अडानी ग्रुप दोबारा से दुनिया के टॉप 20 रईसों में शुमार होकर मार्क जकरबर्ग से एक पायदान पीछे 17वें नंबर पर पहुंच गया। इसकी वजह रही मंगलवार के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर फिर से बढ़ने लगे हैं। यानी बीते 2 दिनों में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के संकट और सदमे को किनारे रखते हुए कमबैक करने का हौसला दिखाया है। इसमें बड़ा रोल समय से पहले 1.1 अरब डॉलर के लोन का भुगतान करने का ऐलान रहा है। इसके बाद अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी ने मार्च तक कंपनी का 5,000 करोड़ का कर्ज चुकाने का ऐलान कर दिया। दरअसल इन सब फैसलों के जरिए कंपनी अपनी साख सुधारने की मुहिम में जुटी है। इसका असर भी देखने को मिला है। जब मूडीज और फिच ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों का भारतीय बैंकों से लिया गया लोन इतना ज्यादा नहीं है कि उनकी लोन क्वालिटी पर किसी तरह का जोखिम पैदा होगा। इसके साथ ही दोनों रेटिंग एजेंसियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बैंकों को असाधारण सरकारी समर्थन मिलने की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए बैंक रेटिंग तय की जाती है। फिच ने कहा कि अगर अडानी समूह का एक बड़ा हिस्सा दबाव में भी आ जाता है तो भी भारतीय बैंकों की रेटिंग पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि फिच ने कहा है कि अडानी समूह से संबंधित कुछ ऐसे कर्ज हो सकते हैं जिसकी जानकारी नहीं दी गई हो, लेकिन रेटिंग एजेंसी को ऐसी होल्डिंग के बांटे गए कर्ज के मुकाबले में कम रहने का अनुमान है। लेकिन फिच ने यह भी चेतावनी दी है कि इस विवाद का असर बढ़ने से भारत की साख पर भी असर पड़ सकता है। वहीं मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि अडानी समूह को दिया गया कर्ज ज्यादातर बैंकों में दिए गए कुल लोन से 1% से भी कम है। हालांकि मूडीज का कहना है कि भारतीय बैंकों के कर्ज को लेकर भले ही जोखिम कम हो, लेकिन मौजूदा हालात के चलते अडानी समूह को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिलने वाले फाइनेंस में गिरावट आ सकती है। अडानी समूह ने कहा कि उनके कर्ज का बड़ा हिस्सा विदेश से आया है, जिसके चलते मूडीज का मानना है कि बैंकों का जोखिम बढ़ सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।